हमारा सनातन धर्म इतना बढ़िया है कि इसमें सबको सम्मान है, गधे को भी बहुत सम्मान है। भगवान के नामों के कीर्तन की महिमा तो है ही है, गायों के नामों के कीर्तन की महिमा है, भक्तों के नाम संकीर्तन की महिमा है, गधे के नाम कीर्तन की भी महिमा है। तो गधे के नाम कीर्तन की महिमा हो सकती है तो भगवान नाम संकीर्तन की महिमा क्यों नहीं हो सकती? गधे के नाम कीर्तन की महिमा है। शीतला मैया के सामने जाओ, शीतला देवी, और उनके सामने गधे के नामों का कीर्तन करो। रासभो गर्धवश्चैव खरो वैशाख नंदनः शीतला वाहनश्चैव दूर्वाक्रंद निकंतनः एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनांच शीतला रुंग न जायते। लो साहब, ये नाम गधे के इन नामों का कीर्तन कोई शीतला देवी के सामने जाकर करे तो उसके घर में बड़ी माता नहीं निकलती है। शीतला का प्रकोप माने महामारी का प्रकोप उसके घर में नहीं होता है। कितने नाम आए? रासभो गर्धवश्चैव खरो वैशाख नंदनः शीतला वाहनश्चैव दूर्वाक्रंद निकृंतनः। कितने हो गए? 7 हो गए? 8 हैं? 8 हो गए। रासभो गर्धवश्चैव खरो वैशाख नंदनः शीतला वाहनश्चैव दूर्वाक्रंद निकृंतनः। और एतानि खरनामानि, साथी तो हुए जो भी हो, इन नामों को जो पढ़ता है उसके घर में शीतला की बीमारी नहीं होती। तो इन नामों में एक नाम है गधे का वैशाख नंदन। वैशाख नंदन इसलिए इसको कहते हैं, सबसे ज्यादा खुश गधा वैशाख में होता है, मोटा भी हो जाता है, और सबसे दुर्बल वो सावन भादों में सबसे दुबला कमजोर हो जाता, रोता ही रहता गधा। जबकि कमजोर से कमजोर पशु सावन भादों में हरी हरी दूब चर के खूब तगड़े हो जाते। गधा दुखी हो जाता है, क्यों? खूब चरता है गधा, और चर के जब मुंह उठा के देखता है आगे पीछे तो पूरी हरी हरी घास दिखाई पड़ती है। कहता राम राम राम, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं चरा, इतनी घास बच गई, हमने क्या चरा? उसको बड़ा दुख होता है। और बैसाख में तो सब सूख जाती दूब, थोड़ी बहुत कहीं होती। चर के जब आगे देखता है तो एकदम सफाया मैदान, फिर पीछे मुड़ के देखता सफाया मैदान, और नाचने लग जाता, हेंचू हेंचू करके बोलने लग जाता है, आनंद के मारे लोटने लग जाता है धूल में। वाह, सब चर लिया मैंने, कुछ घास नहीं छोड़ी कहीं भी। तो बैसाख में उसको ये प्रसन्नता होती कि मैंने सब घास अकेले ही चर डाली। इसी प्रसन्नता में वो पुष्ट हो जाता है। इसका मतलब है मूर्ख प्राणी है।